नमस्कार साथियों, मैं संदीप पाल स्वागत करता हूं आपका हमारी यूट्यूब चैनल वन डायरेक्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट में। साथियों, जैसा कि आपको हमारे इस वीडियो के थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा कि मैं इस क्लास में आपके लिए बायोलॉजी और उनके साइंटिस्ट पढ़ाने वाला हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हम अपनी पिछली क्लास में भी बायोलॉजी की शाखाएं एवं उनके जनक के बारे में चर्चा कर चुके हैं। ये उसी सीरीज़ का अगला भाग है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा ये वाली क्लास एकदम ऑप्शनल क्वेश्चन इसमें शामिल हैं। ये 30 क्वेश्चन की सीरीज़ है, जिसमें पिछले वीडियो के भी कुछ क्वेश्चन शामिल हैं, उनको ऑप्शन करके लाया गया है। आप जो है ना अपने आपका टेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको कुछ समय का समय दूंगा ताकि जो है ना आप उनका सही जवाब अपने मन में या अपनी कॉपी में लिख करके गैस कर सकें। और साथ ही अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं मित्रों, ये रही हमारी यूट्यूब चैनल का जो ऑफिशियल जो हम लोगों ने पेज लोगो बना रखा है, वन डायरेक्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन स्टडी के नाम से आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के कोर्सेज जैसे एसएससी, टेट, पुलिस, बैंक, रेलवे, यूपीएसआई, सीटेट, सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल एवं शॉर्ट हैंड एवं ट्रिपल सी भी कराई जाती है। हमारे यहाँ ये सभी जो है ना कोर्सेज़ के बैचेज आने वाले हैं, तो ऐसे जल्द से जल्द जो है ना सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक अवश्य करें ताकि हमारे द्वारा प्रस्तुत वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। साथियों, बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्णवाद यानी नेचुरल सिलेक्शन से विशेष संबंध था। आपके सामने जब तक मैं ऑप्शन बताता हूं तब तक आप गैस करिएगा क्वेश्चन। ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन का, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक का, ऑप्शन सी डी ब्रीज का, ऑप्शन डी लैमार्क का। साथियों, उम्मीद करता हूं आपका आंसर आ चुका होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन। क्या है साथियों? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन। साथियों, जो नेचुरल सिलेक्शन है उसका विशेष संबंध चार्ल्स डार्विन का था। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? तो साथियों, जब तक मैं ऑप्शन पढ़ता हूं इसका आंसर गैस करिए आप। ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी वेलेस, ऑप्शन सी मेंडल, ऑप्शन डी लैमार्क। साथियों, इसका राइट आंसर जैसा कि आप लोगों ने सोच लिया होगा बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मेंडल। ग्रेगर मेंडल जो है ना आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता इनको कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधे पर अपना सबसे पहला परीक्षण किया था। अगला क्वेश्चन है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? साथियों, इसका राइट आंसर है, जब तक मैं ऑप्शन पढ़ता हूं तब तक आप गैस करिएगा। ऑप्शन ए ओचोआ, ऑप्शन बी कॉर्नबर्ग, ऑप्शन सी लैमार्क, ऑप्शन डी वीसमैन। साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कॉर्नबर्ग। डीएनए का संश्लेषण कॉर्नबर्ग ने किया था, जबकि डीएनए का जो द्विगुणित मॉडल होता है वो दिया था वाटसन एवं क्रिक ने। साथियों, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट, मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, प्लावमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? साथियों, जब तक ऑप्शन पढ़ता हूं आप फिर से गैस करिए। ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी मॉर्गन, ऑप्शन सी मैकलिंटॉक, ऑप्शन डी हर्ट्ज। साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मैकलिंटॉक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फिलोसफिक जूलॉजी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी लैमार्क, ऑप्शन सी डार्विन, ऑप्शन डी डीब्रीज। साथियों, जैसा कि आप लोगों का आंसर आ चुका होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लैमार्क। जो फिलोसफिक जूलॉजी के लेखक लैमार्क हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? साथियों, ऑप्शन ए लुई पास्चर, ऑप्शन बी ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी टोरिसेली। साथियों, आपका आंसर
उम्मीद करता हूँ आ चुका होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ल्यूवेनहॉक। साथियों, मैं इसको याद करने के लिए एक ट्रिक सिखाता हूँ। जो ल्यूवेनहॉक है, इनका पूरा नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। यहाँ पर साथियों एक जीवाणु में शब्द आ रहा है जीव। क्या शब्द आ रहा है? जीव। और यहाँ पर मैंने आपको नाम बताया है एंटोनी ल्यूवेनहॉक, इसमें एक शब्द आ रहा है टोनी। तो टोनी क्या है? एक प्रकार का जीव है। और जितने भी जीव हैं उन सभी को इसमें आ रहा है ल्यूवेनहॉक, हॉक, हक, अर्थात जो जितने भी जीव हैं उन्हें जीने का क्या है? हक है। तो इस तरीके से आप जो है ना इनको याद कर सकते हैं। जहाँ जहाँ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ट्रिक होगी वो मैं आपको ट्रिक भी उपलब्ध कराऊंगा। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला? साथियों, ऑप्शन ए जैव रसायन विज्ञान, ऑप्शन बी चिकित्सा विज्ञान, ऑप्शन सी साहित्य, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चिकित्सा विज्ञान। साथियों, हरगोविंद खुराना एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्हें चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला। इन्होंने जीन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी प्राकृतिक वर्ण या सर्वोत्तम की उत्तरजीविता के सिद्धांतों पर आधारित विकास का प्रतिपादन किया था? साथियों, ऑप्शन ए है लैमार्क, ऑप्शन बी डी ब्रीज, ऑप्शन सी मेंडल, ऑप्शन डी डार्विन। आपका आंसर उम्मीद करता हूँ आ चुका होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। इन्होंने सर्वोत्तम की उत्तरजीविता सिद्धांत पर आधारित विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन बी लेनेक ने, ऑप्शन सी सेबिन ने, ऑप्शन डी पास्चर ने। साथियों, उम्मीद करता हूं आपका आंसर आ चुका होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लेनेक ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है साथियों स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर वगैरह अपने गले में लगाए रहते हैं, जिसे हम लोग आला के नाम से जानते हैं, उसे ही स्टेथोस्कोप कहते हैं। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो स्टेथोस्कोप का आविष्कारक आपको याद रखना है कौन है साथियों? लेनेक। आपको जैसे कि पता है, यहाँ पे इसको भी याद करने का तरीका है साथियों। स्टेथोस्कोप मीन्स आला। आला जो है ना डॉक्टर लोग कहाँ डाले रहते हैं? गर्दन में। इसमें एक शब्द आ रहा है नेक। नेक यानी गर्दन, अर्थात स्टेथोस्कोप कहाँ डाला जाता है? गर्दन में, जिसे आला कहते हैं। तो लेनेक, उम्मीद करता हूँ इससे आप याद कर सकते हैं। इस नेक शब्द से आपको स्टेथोस्कोप याद आ जाएगा कि स्टेथोस्कोप आला डॉक्टर लोग कहाँ डाल रहते हैं? नेक। नेक यानी गर्दन में, उसी नेक से बना है लेनेक। अगला क्वेश्चन, एडवर्ड जेनर है निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? आपके सामने ऑप्शन है विसूचिका, ऑप्शन बी आंत्रज्वर, ऑप्शन सी चेचक, ऑप्शन डी लकवा। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही पहचाना। बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चेचक। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये एसएससी एग्जाम्स 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों। इनमें जो मोस्टली क्वेश्चन है जो मैंने पीछे भी आपको बताए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, हमारे टीममेट विपेंद्र सर द्वारा आपको एक रुधिर परिसंचरण तंत्र पूरा चैप्टर पढ़ाया जा चुका है, जिसके जो है ना वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। आप उन्हें अवश्य देख लें, उसमें इस चीज़ को भी कवर किया गया है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपका आंसर आ चुका होगा। बिल्कुल सही पहचाना साथियों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विलियम हार्वे। साथियों, इसको भी एक ट्रिक से याद करते हैं। ट्रिक क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है। आपको पता है परिसंचरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। अर्थात जो ब्लड ट्रांसपोर्टेशन या ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसे जो है ना उसे ही ब्लड ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। आपको ट्रांसपोर्ट शब्द से जो है ना, जैसे ही ट्रांसपोर्ट शब्द आपके मन में आता है या आप बोलते हैं तो आपके दिमाग में एक पिक्चर भी आ जाती है। ट्रांसपोर्ट मीन्स क्या होता है? आवागमन का जो साधन होते हैं, जैसे आपका ट्रेन है, वायुयान है, ट्रक है, कार है, स्कूटर है, ये सब क्या है? ट्रांसपोर्ट ही तो हैं।
और साथियों ट्रांसपोर्ट चलते कहाँ हैं, हाईवे पर ही तो चलते हैं। ये जो ट्रांसपोर्ट ट्रक वगैरह है सब कहाँ चलते हैं, हाईवे पर चलते हैं। और यहाँ पर एक शब्द आ रहा है विलियम हार्वे। हार्वे शब्द को हम हाईवे से जो है ना रिलेट कर सकते हैं। ऐसे ही आपको रिलेट कर करके सारी चीज़ें याद करनी है। आप इन चीज़ों को अवश्य ट्राई करिएगा, बहुत ही इनोवेटिव ट्रिक्स हैं ये। इनको आप एग्ज़ाम टाइम में कन्फ्यूज़न से बचेंगे और एज इट इज़ आप एकदम सही आंसर करके आएंगे। साथियों ये एकदम आजमाया हुआ फार्मूला है खुद मेरे ही द्वारा। मैं खुद कईयों बार जो है ना कन्फ्यूज़न से बचा हूँ इन ट्रिकों के माध्यम से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन ए विलियम हार्वे, ऑप्शन बी F.G. हॉपकिंस, ऑप्शन सी लुई पास्चर, ऑप्शन डी क्रिश्चियन बर्नार्ड। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना मित्रों। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था हमारे क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। क्रिश्चियन बर्नार्ड विश्व में हृदय का पहला प्रतिस्थापन करने वाले वैज्ञानिक थे। अगर भारत में पूछा तो भारत में है इसके के वेणुगोपाल। कौन है साथियों? के वेणुगोपाल। भारत में अगर पूछे कि हृदय का पहला सफल प्रत्यारोपण किसने किया, तो भारत में हृदय का पहला सफल प्रत्यारोपण किया के वेणुगोपाल ने, जबकि विश्व में हृदय का पहला सफल प्रत्यारोपण किया क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? साथियों इसका मैं पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ, आपका आंसर आ चुका होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वाटसन एवं क्रिक। साथियों अगला क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? साथियों इस क्वेश्चन के बारे में भी हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। आपके सामने ऑप्शन है लुई पास्चर, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी मेंडल, ऑप्शन सी डार्विन। जैसा कि आपको ये तो आंसर ऑप्शन से ही आ जाएगा, इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो कि आपको परेशान कर सके। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से मूल अवधारणा किसने प्रस्तुत की जिससे कि यह पता चलता कि सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं? साथियों आपके सामने ऑप्शन ए है लुई पास्चर, ऑप्शन बी है स्लाइडेन, ऑप्शन सी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी है टी स्वान। साथियों इसके लिए कुछ कूट दिए गए हैं। ऑप्शन ए में केवल दूसरा सही है, या आपका ऑप्शन बी में 1 और 2 सही हैं, ऑप्शन बी में 2 और 3 सही हैं, ऑप्शन डी में 2 और 4 सही हैं। क्या है साथियों इसका राइट आंसर? बिल्कुल सही पहचाना आपने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी स्लाइडेन तथा स्वान। साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एक हमारे शरीर की सूक्ष्मतम इकाई कोशिका होती है। कोशिका की जो खोज है वो रॉबर्ट हुक ने की थी। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी अपने खुद के बने माइक्रोस्कोप द्वारा। फिर इसके कुछ समय बाद जो कोशिका की खोज हुई थी वो 1665 में हुई थी। कुछ समय बाद 1672 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिसकी चर्चा हम पिछले क्वेश्चंस में कर चुके हैं। इन्होंने बैक्टीरिया की भी खोज की थी, साथ ही साथ इन्होंने जीवित कोशिका की भी खोज की थी। उसके बाद 2 वैज्ञानिक आए स्लाइडेन तथा स्वान, जिन्होंने जो है ना अपनी एक सेल थ्योरी दी। उस सेल थ्योरी में मैं इस बात को प्रूफ किया कि सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को एवं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे द्वारा बनाए हुए ऐसे ही वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपको मिलान करना है, सूची 1 व सूची 2 को मिलान करना है। तो साथियों इसमें जो है ना सही मिलान क्या है तो आपको मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पर सही ऑप्शन है आपका जो है ना, चलिएगा पहले गैस करिएगा फिर मैं आपको बताता हूँ। इसमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको सही ऑप्शन खोजना है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी जंपिंग जीन। बाकी सारे ऑप्शन जो है ना सही से सुमेलित नहीं है। जंपिंग जीन की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। इन्होंने जो है ना वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का द्विगुणित मॉडल भी दिया था। तो साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाकी सारा सब मिलान सही नहीं है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूँगा यहाँ पर।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? साथियों आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन बी कॉरेंस, ऑप्शन सी मूलर, ऑप्शन डी बेटसन। साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बेटसन। बेटसन के द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें आपको ये पता करना है कि कौन सा जो है ना ऑप्शन सुमेलित नहीं हो। उसमें ये पता करना था, पिछले वाले क्वेश्चन में आपको दिखा दूं थोड़ा सा। इस क्वेश्चन में आपको ये पता करना था कौन सा सही सुमेलित है, जबकि ये क्वेश्चन जस्ट इसका अपोजिट है। इसमें आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर ने जो है ना वो कुष्ठ रोग का उपचार नहीं किया था। जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक का जो है ना आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था साथियों? एंटीसेप्टिक जो सर्जरी होती है उसका आविष्कार जोसेफ लिस्टर ने किया था। बाकी के ऑप्शन एकदम राइट हैं, आप इनको भी याद कर सकते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पोलियो के टीके का आविष्कार जॉनी सॉक ने किया था। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। और पेंसिलिन की जो खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है यहाँ पर। और सभी के सभी क्वेश्चंस जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये जो है ना आरआरबी 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये वाला भी आरआरबी 2002 में, ऊपर वाला क्वेश्चन भी आरआरबी 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? जी हाँ, जैसा कि मैं अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ, आपका आंसर आ चुका होगा, बिल्कुल सही पहचाना आपने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जोसेफ लिस्टर। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लुई पास्चर ने किसकी खोज की? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। लुई पास्चर ने रेबीज विरोधी टीका की खोज की थी। इन्होंने जो है ना रेबीज, जो कुत्ते के काटने से जो रोग हो जाता है जिसे हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, उसके टीके की खोज की थी लुई पास्चर ने। अगला क्वेश्चन है, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथियों ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा, ये सभी क्वेश्चंस किसी ना किसी जो है ना एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों जो प्रथम एंटीबायोटिक है उसकी खोज की थी, आपका आंसर आ चुका होगा, बिल्कुल सही पहचाना आपने। उसकी खोज की थी ऑप्शन डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इन्होंने प्रथम एंटीबायोटिक बनाई थी जिसका नाम है पेनिसिलिन। बिल्कुल सही आंसर आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लेप्रोसी वैसिलस का आविष्कार किसने किया था? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए कोच ने, ऑप्शन बी हैंसेन ने, ऑप्शन सी फ्लेमिंग ने, ऑप्शन डी हार्वे ने। साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हैंसेन ने। लेप्रोसी वैसिलस जो कुष्ठ रोग होता है, अभी कुष्ठ रोग की खोज हैंसेन ने की थी। कुष्ठ रोग से संबंधित जानकारी जो है ना हैंसेन ने सबसे पहले दी थी। अगला क्वेश्चन है, इनको सुमेलित करना है कि आपका कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, ये आपको जो है ना मिलाना है। मिलाना क्या है, ये सब यहाँ इधर उधर सब इनको एकदम सही ऑप्शन सबको सही से सुमेलित करना है। इसमें कोई अगला आपको ऑप्शन नहीं दिया है मैंने, ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शन से 4 क्वेश्चन कवर हो सकते हैं। तो साथियों मिलान करते हैं, आप भी कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर का जो है ना इन्होंने टीकाकरण का आविष्कार किया था। टीकाकरण मोस्टली जो सबसे पहला टीकाकरण चेचक के टीके का आविष्कार इन्होंने ही किया था। तो जेनर का संबंध है टीकाकरण से। ऑप्शन बी वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का द्विगुणित मॉडल दिया था, तो इसका मिलान हो जाएगा द्विकुंडली से। ऑप्शन सी में आपका लैंडस्टीनर, जो कार्ल लैंडस्टीनर है, इन्होंने रुधिर वर्ग की खोज की थी। साथियों आपको बता दूं, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, एक होता है रुधिर परिसंचरण तंत्र, एक होता है रुधिर वर्ग। तो जो रुधिर परिसंचरण तंत्र हमने बताया, परिसंचरण का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट को आपको याद रखना है। हाईवे से ट्रांसपोर्ट कहाँ चलता है? हाईवे से बना हार्वे, अर्थात रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। जबकि जो आपका रक्त समूह होता है, आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, इस तरीके से जो रुधिर वर्ग होते हैं उसकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने।
तो साथियों अगला आपका ऑप्शन डी का मिलान करना है। अब तो आप पहचान ही गए होंगे, एक ही ऑप्शन बचा है आपके सामने, ऑप्शन डी। फ्लेमिंग ने खोज की थी पेनिसिलिन की। पेनिसिलिन जो है ना प्रथम एंटीबायोटिक थी। पिछले क्वेश्चन में मैं आपको इसको कवर करा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रक्त समूह का आविष्कारक, बिल्कुल अभी इसकी चर्चा की है। अब बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कार्ल लैंडस्टीनर। जबकि विलियम हार्वे रुधिर परिसंचरण तंत्र के आविष्कारक हैं। और रुधिर वर्ग पूछे तो कार्ल लैंडस्टीनर। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए F.G. बेंटिंग ने, ऑप्शन बी स्लाइडेन एवं स्वान ने, ऑप्शन सी ब्राउन ने, ऑप्शन डी हुक ने। साथियों बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, F.G. बेंटिंग ने। जो मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज़ जिसे बोलते हैं, उसके लिए इंसुलिन का आविष्कार किया था, उसका आविष्कार किया था F.G. बेंटिंग ने। तो साथियों अगला क्वेश्चन है आपका, पुनरावर्तन सिद्धांत रिकैपिटुलेशन थ्योरी किसने प्रस्तुत की थी? साथियों आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए मूलर, ऑप्शन बी वीसमैन, ऑप्शन सी अर्नेस्ट हैकल, ऑप्शन डी मॉर्गन। साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अर्नेस्ट हैकल। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैं थोड़ा यहाँ पर इंसुलिन के बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि जो इंसुलिन है वो हमारी जो ग्रंथि होती है, इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि हमारे शरीर में निकलता है। ये हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है जिसे हम लोग पैनक्रियाज बोलते हैं। पैनक्रियाज से इस इंसुलिन का, पैनक्रियाज के अंदर जो है ना कोशिकाएं होती हैं अल्फा बीटा गामा। तो ये जो है ना इसके अंदर लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ होती हैं। एक वैज्ञानिक थे लैंगरहैंस, उन्होंने जो है ना अंदर इसका स्ट्रक्चर बताया था। किसी दिन मैं बायो में आपको इस पूरा फिगर सहित जो है ना आपको बता दूंगा। तो जो आपके लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है। अगर इंसुलिन हार्मोन जो है ना का स्रावण होना बंद हो जाए तो हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसमें शर्करा की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे हमें डायबिटीज़ अर्थात मधुमेह नामक रोग हो जाता है। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया? साथियों आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए लुई पास्चर, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन डी रॉबर्ट कोच। आप जान गए होंगे इस क्वेश्चन के बारे में, हम पीछे भी चर्चा कर चुके हैं अगर आपने ध्यान दिया हो। जी हाँ बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एडवर्ड जेनर। साथियों जो प्रतिरक्षण तकनीक है उसका आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था, जबकि एंटीबायोटिक का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। साथियों अगला एवं अंतिम क्वेश्चन है, होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स में आए हुए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। आपके सामने ऑप्शन है लैनेक, ऑप्शन बी डोमैक, ऑप्शन सी वॉक्समैन, ऑप्शन डी हैनीमैन। जैसा कि मैं आपको इस क्वेश्चंस को करंट अफेयर्स की क्लास में भी कवर कर चुका हूँ। बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हैनीमैन। हैनीमैन होम्योपैथी के जो है ना संस्थापक हैं। हाल ही में इनका जन्म दिवस 10 अप्रैल को मनाया गया। इनकी याद में प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल वन डायरेक्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।